ये बहनों गुड मॉर्निंग। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ में आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 जो कि फ्रैक्शनल नंबर अर्थात भिन्नात्मक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, ये फ्रैक्शन होता क्या है? अ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल यूनिट्स आर कलेक्शन आर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, या वस्तुओं का समूह है, उसमें से कुछ पार्ट ले लिए जाएं। अब जितने लिए गए पार्ट उनको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें वो दिखाने के लिए, या कोई एक यूनिट है, यूनिट का कोई पार्ट है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 मैंगो है। कितने मैंगो हैं? 5। आप इसमें से 3 मैंगो आपने लिया, इसको खा लिया। आपने कितना खाया? कुल वैसे कितना खाया? टोटल नंबर ऑफ मैंगो 5 और खाए कितने? 3। तो ये 3/5। अब इसको हमें दिखाना है किसमें? इसको दिखाना नंबर में, तो हम क्या दिखाए? 3/5 आपने खाया, अर्थात कुल 5 में से 3 खाया। तो ये 3/5 क्या हुआ? ये फ्रैक्शन हुआ, ये भिन्न हुआ। अब जो इसमें ऊपर रहता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे से बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, अंश बटा हर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब ऐसे बात मैंने कहा कि पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल आर ए कलेक्शन आर ए ग्रुप। किसी कलेक्शन का कोई पार्ट, किसी होल नंबर का कोई पार्ट, किसी ग्रुप का कोई पार्ट। अब मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है आया, अब इसके 2 पार्ट किए गए। 1 पार्ट को कट कर लिया गया, ठीक। एक क्या कहलाएगा? टोटल रेक्टेंगल 1 आपने हाफ को क्या कलर किया, तो 1/2 पार्ट इज कलर्ड। अब आपने इसके आपने 4 पार्ट कर लिए। 4 पार्ट आपने 1 कलर किया, क्या हुआ? कितना कलर है? 1/4। कितने अनकलर्ड है? 3/4। अर्थात कुल कितने पार्ट है? 4 में से 3 पार्ट अनकलर्ड। कुल पार्ट 4, कितने कलर्ड है? 1 पार्ट कलर्ड है। तो क्या हुआ? ये हुआ फ्रैक्शन। इसे कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्नात्मक संख्याएं। तो किसी भी भिन्नात्मक फ्रैक्शन में दोषी होते हैं, जो ऊपर लिखते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखते हैं उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ ये समझो। इसे आपने देखा, यहां पर इसके 2 पार्ट किया गया, यहां पर 4 पार्ट किया गया। अब 4 पार्ट में से आपने इसमें से 2 पार्ट कलर किया, तो कितना आपने कलर किया? 2/4। अब देखो यहां पर 1/2। अगर आपने इसको 2 पार्ट किए, 1 पार्ट कलर किए, 1/2, 4 पार्ट किए, अब इसका आपने 2 पार्ट ले लिया तो कहलाएगा 2/4। अब इसी में मान लीजिए आपने इसका 8 पार्ट आपने किया, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपने कितना कहलाया? क्या है? 4/8। 4/8। तो 1/2, 2/4, 4/8। अभी क्या है? 1/2, 2/4 और 4/8। अगर देखो इसको ध्यान से, ये सब पूरे का हाफ है। कितना है? ये सब क्या है? ये सब पूरे का हाफ है। अर्थात हम देखें तो ये 1/2। अब इसको देखो, 1/2 है। 1/2 को अगर हम 1/2 अगर हम सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? देखो 1 × 2, 2 × 2, 2/4, 1/2। इसको फिर आपने गुणा किया 4 से, 4 × 1 × 4, 2 × 4, क्या मिला? 4/8, ठीक। तो अभी क्या हुआ? एक इक्विवेलेंट है। अगर देखो जो रेक्टेंगल था सेम है, तीनों सेम है। यहां पर 2 पार्ट किया गया, आधा लिया गया। यहां पर फिर इसका 4 सेम पार्ट किया गया, उसका 2 पार्ट लिया गया। यहां सेम 8 पार्ट किया गया, 8 में से 4 लिया गया, 4/8। तो अब देखो क्या है? ये सब बराबर नहीं है। अब देखो
जो जितना हिस्सा यहाँ उतना हिस्सा यहाँ उतना हिस्सा यहाँ, सेम पार्ट है। तो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। तो किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए उसे हम सेम नंबर से, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वही कहलाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब है समतुल्य। अब 1/2, 1/2 के कौन कौन से इक्विवेलेंट है? 1/2 के इक्विवेलेंट 2/4, 4/8, 5/10, 6/12, ये सब क्या है? ये सब 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, तो ये तो हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। अगर आपको दिया है कि 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, ठीक, 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, क्या करोगे? 3/4 का को आप सेम नंबर से 3/4 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कहा जाए 3/4 के इक्विवेलेंट 3 फ्रैक्शन निकालो, कितने? 3, तो 3/4 3/4 फिर अब देखो 3/4 कितना न्यूमरेटर है? 3 है। कितना न्यूमरेटर है? 4 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3/2 6, 4/2 8, 3/3 9, 4/3 12, 3/4 12, 4/4 16। तो 12/16, 9/12, 6/8 और 3/4 क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अर्थात ये 3/4 के समतुल्य भिन्न है। ठीक, अब इसका आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो उसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक। अब अगर ऐसे फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 2/5 और 3/5। अब देखो यहां पर देखो दोनों के जो डिनोमिनेटर है क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम है कहता है लाइक फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। और जिसके फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अर्थात जब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन, और जब डिनोमिनेटर मान लीजिए 3/4 और हम लोग 2/4/8, अब क्या आप देखो यहाँ 5 है यहाँ 8 है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या अलग अलग है? दोनों सेम है? नहीं सेम है, तो कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, क्या कहलाएगा? ये दोनों कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और जब सेम होंगे तब कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। से 2/5, 3/5, 1/2 के इक्विवेलेंट निकाल लीजिए जितने भी होंगे। 1/2 इक्विवेलेंट निकालना है। अब जैसे यहाँ 2/5 इक्विवेलेंट निकालना है, 4/8 के इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो इक्विवेलेंट हमने देखा और देखा लाइक अनलाइक। लाइक में क्या किया कि उसके डिनोमिनेटर सेम हो तो कहलाएगा लाइक, और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो कहलाएंगे अनलाइक। ठीक, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, लाइक फ्रैक्शन बताना, अनलाइक फ्रैक्शन बताना। अब इसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, तो अगर ऐसे फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर है अगर वो 1 है, फ्रैक्शन विद 1 एज द न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जैसे आप देखो
1/2, 1/3, 1/4, 1/10, ये सब क्या है? ये सब हैं, ये कहलाएंगे यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद 1 एज द न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अब इसमें आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर जो न्यूमरेटर है जैसे 4/7, 3/5, अब देखो यहाँ 4 क्या है? लेस देन 7, यहाँ क्या है? 3 लेस देन 5। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ न्यूमरेटर 4 है, 4 इज लेस देन 7, 4 से छोटा है, 3, 4, 5 से छोटा है, अर्थात जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम रहेगी तो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर कब कहलाएगा? जिसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम लिख दें 9/8, 4/2, अब देखो क्या है? यहां पर जो न्यूमरेटर है क्या है? वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक? जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो यहां देखो न्यूमरेटर है क्या है? ए इसके डिनोमिनेटर बड़ा नहीं है, बड़ा है ना? अरे भाई यहाँ कितना न्यूमरेटर? 9 है और कितना डिनोमिनेटर है? 8 है। तो 9 इज ग्रेटर देन 8। यहाँ पर न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 2। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इसका उल्टा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तब कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब आता है इसमें आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे 2 होल 1/3। अब देखो यहां पर 2 एक होल नंबर पूरा है और 1/3 क्या फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 ये कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड संख्या है, मिश्र भिन्न। तो अब इम्प्रॉपर को चेंज करते हैं मिक्स में और मिक्स को चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। अब जैसे हमें कहा जाए कि इस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/2, इसको चेंज करो किसमें? तो इसको चेंज करो मिक्स्ड में। क्या कहलाएगा? आप 2 से 4 को भाग करके कहलाएगा। अब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक? तो क्या होगा? 1, जैसे अब 2/, नहीं देखो 4/2 है, 4/2 तो आ जाएगा 2, ये तो हो जाएगा 4/2 को आप क्या कहेंगे? 4/2 हो जाएगा होल नंबर, क्योंकि आप 2 से जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक? लेकिन अब इसको देखो 8/1 को 8/9/8, तो 1/1/8, 1 होल 1/8 क्या है? ए हो जाएगा इसका। ए हो गया इम्प्रॉपर, ए हो गया मिक्स्ड। ठीक? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मिक्स्ड, हो जाएगा इम्प्रॉपर। ठीक है? अब यहीं पर हम करते हैं 4/3, क्या बन जाएगा? 1 होल 1/3, 1 होल 1/3, 1 होल 1/3। अब यहां पर क्या है? 2 होल 1/3। तो क्या करोगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 ऐड करो अपॉन 3। 2 इंटू 3 6 + 1 7, कितना होगा? 7/3। अब 2 होल 1/3 जब कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में आ जाएगा 7/3। और जब 7/3 को कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में तब आ जाएगा 2, यानी जब 7/3 कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 2 होल 1/3। 9/8 इक्वल टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और 9/8 को जब कन्वर्ट करोगे मिक्स में तो आ जाएगा 1 होल 1/8। ठीक? तो ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन।